नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। केतु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। केतु बहुत ही ज़बरदस्त प्लेनेट है और उसके स्थान में मतलब जो भी आपकी कुंडली में जहाँ भी केतु बैठा है वो क्या इफेक्ट देगा। हम गोचर के केतु की बात नहीं कर रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट में, आपके पर्सनल चार्ट में केतु जिस स्थान में बैठे हैं, ये 12 स्थान होते हैं यहाँ से लेके, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और 12। तो 12 जो स्थान है उसमें केतु आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं वो क्यों आपको परेशान करे, क्या इफेक्ट दे रहे हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है, उसका रीज़न जो है वो यहाँ पर है। आप क्यों परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर पर्टिकुलर, तो वो चीज़ का कारण क्या है, तो वहाँ से आपको केतु मिलेगा। तो ये केतु पे मैं एक आपको ब्रीफ दूंगा, मेन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है और तो कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको डिटेल वीडियो मिले और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी हो। केतु अगर अष्टम भाव में है तो पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है, उसमें डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, उससे आप दूर ही रहेंगे या तो फिर आप डिटैच हो जाएंगे कि भाई मुझे इसमें से कुछ चाहिए नहीं। तो किसी भी रूप में वो चीज़ आपसे दूर रहेगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे लाखों का कुछ बेनिफिट हो जाए, कहीं से लॉटरी लग जाए, या तो वो गुप्त धन या ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, सडन बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपको अचानक से कोई बीमारी हो सकती है या बीमारी से आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, ऐसी बीमारी हो, बीमारी से ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहें, ऐसी चीज़ हो सकती है। और अष्टम भाव का केतु आपको गूढ़ विद्याओं में ले जा सकता है जिसका कोई मायने नहीं है। मतलब आपने जो भी उसमें जाएंगे लेकिन आप पूरा नहीं सीख पाएंगे, आप घूमते रहेंगे और फिर अल्टीमेटली उससे आपको कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है वो ठीक है, लेकिन केतु आपको डाइवर्जन दे देगा। ये आपका एरिया नहीं होगा आपके करियर का, लेकिन केतु उसमें भी ले जा सकता है कि भाई ये अकल्ट में जाओ आप और फिर वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है। भाग्य भुवन में केतु अच्छा होता है। 9th हाउस में केतु धर्म का प्रतीक है, केतु धर्म से जोड़ता है, ये धर्म का स्थान है। 9th हाउस सिर्फ भाग्य भुवन नहीं है, वो धर्म का भी भुवन है। तो केतु यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल बनाता है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाता है और उसकी वजह से आपको लाभ होता है। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग बनते हो बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो केतु वहाँ ले जाता है, वहाँ जाने की वजह से आप स्ट्रांग बनते हो स्पिरिचुअलिटी से। तो केतु आपको बहुत बहुत लाभ देता है 9th हाउस में। नेगेटिव यहाँ कुछ भी नहीं है ज़्यादा। भाग्य थोड़ा आपका डिले हो सकता है या फिर कम हो सकता है, लेकिन केतु यहाँ आपको बहुत स्ट्रांग पॉजिटिविटी देता है। 10वें भाव में केतु आपको बिजनेस या जॉब में या पिता के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाता है। उसमें बार बार एक होता है ना कि अप डाउन्स देखने पड़ते हैं। सडनली आप अच्छा कुछ बड़ा करते हैं, उसका टारगेट होता है लेकिन अल्टीमेटली वो अचीव नहीं होता है, थोड़ा बहुत मिलता है। तो केतु यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स करता है। केतु पिता के साथ डिस्टेंस क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस, डिटैचमेंट क्रिएट करता है। 11th हाउस का केतु जो है वो लक्ष्मी भुवन है, लक्ष्मी से डिटैच करता है। आपको इनकम आती है, बहुत ज़्यादा आती है, सब ग्रह अच्छे हैं इसलिए, लेकिन आपको उसका कोई मोल नहीं है, या कहें कि आपको उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। आप कितना भी करोड़ों लाखों कमा रहे हैं लेकिन आपको होता है कि ठीक है, तो वो लग्जरी नहीं होती है आपको उस लक्ष्मी से। आप उससे डिटैच रहते हैं, दूर रहते हैं। तो एक तरह से अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर रहना दूसरों को पसंद नहीं आता है, आपके करीबी जो होते हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ा होता है। या फिर बहुत नेगेटिव चार्ट रहा तो लक्ष्मी ही नहीं आती है, तो आपके जीवन में केतु अभाव क्रिएट करता है लक्ष्मी का। 12th हाउस का केतु जो है ये मोक्ष का भाव है। यहाँ पर केतु आपको विदेश का है, मोक्ष का है, ये व्यय का भुवन है, तो खर्च बहुत करवाता है, सामने कुछ मिलता नहीं है। विदेश में भी आपको जाने से पहले तो प्रॉब्लम करता है, बहुत अच्छे ग्रह दूसरे रहे और विदेश भेज दिया तो वहाँ आपको ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आपके हर काम में बाधाएं आती है विदेश में, विदेश की कंपनी या बिजनेस में, हर चीज़ में आपके खर्च बढ़े रहते हैं बिना वजह के। मोक्ष की ओर गति करवाता है ये केतु। अगर दूसरे प्लैनेट्स अच्छे रहें तो आपका कुंडलिनी जो जागृत होना या स्पिरिचुअलिटी में आपका जागृति अवस्था में आना, वो स्थिति यहाँ प्राप्त करने में ये केतु हेल्प करता है। तो केतु देखिए आपको आपके स्थान के हिसाब से क्या इफेक्ट दे रहा है समझिए, और इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है गणेश जी की आराधना, गणपति की पूजा। गणेश जी के जो भी पाठ है, नाम है, स्तोत्र है, सब आप कीजिए। और जो भी गणेश जी की पूजा अर्चना करता है केतु, वहाँ पर आपको बहुत नेगेटिव जो रिजल्ट्स दे रहा है उसमें वो काफ़ी हद तक कमी आती है, और गणेश जी की कृपा में रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स है, और ऐसे ही अलग डिटेल्स वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल
चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय. थैंक यू.